सारा को निकाल दो, ठीक है, और अपनी सारा पे ध्यान दो। मैं इन पे यही तुम्हारी मैं इन पे ध्यान दे रहा हूँ उनको। क्या आप लोग इनसे पूछना चाहेंगे या मशवरा लेना चाहेंगे? अच्छा, मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए। अच्छा, और मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल। तो इसी वजह से घर में मसले होते हैं कि मैं इनको बोलता हूँ कि ये बाहर का खाना बहुत खाती हैं, जंक फूड्स हो गए, और मैं इस चीज़ से सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं तो शादी हुई तो आप फिटनेस ट्रेनर नहीं थे? मैं था। अच्छा। लेकिन ये पहले से बहुत चबी नहीं थी, बहुत अभी हुई है। पहले जी इतना मेरा वेट नहीं था, शादी के बाद तो हो ही जाता है वेट गेन। अच्छा, फिर मैं हूँ कि मैं दिन की कैलकुलेटेड कैलोरीज लेते हैं। अब मुझे ये बोलती हैं कि आप ये ना करें, वो ना करें। इनको चाहिए कि मैं घर पे रहूं। अगर मैं घर पे रहूंगा तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिम में, ये बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं खाने पीने पे। अब मैं जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ। अब बचपन मतलब मैं शुरू से ही खाने पीने के शौकीन हूँ, ये इनको पहले से मतलब पता है ना। अब रात में क्रेविंग होगा, ये खा लो नहीं खाओ, मैंने कहा भाई खाते पीते घर के हैं तो भाई खाए ना, ये नहीं करो वो नहीं करो। आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट इसका है, रोक टोक का? ये खाने पीने पे बहुत रोक टोक करते हैं। अब ये कहते हैं कि वो देखो सारा को देखो उसकी तरह हो जाओ, देखो कितनी स्लिम है, मतलब ये मतलब कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ भाई मैं अपने आप में जो है अपनी फेवरेट हूँ भाई, अच्छी फेस वाइज मोटे लोग भी अच्छे लगते हैं ना। अब ये इनको बस ये कि जिम करो जिम करो। जैसे वो इंडिया में मैं एक किस्सा सुन रही थी कि वो जो मियाँ है उसने बीवी को कहा तुम्हें जो है, उसको ट्रेनिंग कराता था ज़बरदस्ती, कहता था नूरा फतेह जैसा बनाना है। उसने जाके पुलिस में रिपोर्ट करा दी कि मुझे खाने को नहीं देते सारे ससुराल वाले और मियाँ। इनका इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा मुझे। हाँ, दोनों का। आप सबसे पहले तो आप सारा को निकाल लें अपनी जिंदगी से। और तो कहते हैं मुझ पे शक कर रही हो तो ये बताएं, ये तो बात मैं बता रहा हूँ ना, दूसरी लड़कियों की मिसालें दे। हल सुने अब आप। बिल्कुल सारा को निकाल दो, ठीक है, और अपनी सारा पे ध्यान दो। मैं इन पे यही तुम्हारी मैं इन पे ध्यान दे रहा हूँ उनको, जब भी इशू आ रहा है कि मैं इनको आप ये सोचें, आपको अगर किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, वो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, आपकी केयर करते हैं। आपको ये मोटापा सेहतमंदी नहीं होती। सेहतमंदी बेसिकली वो होती है जिसमें आप एनर्जेटिक रहें, लेथार्जिक फील ना करें। नेचुरली जब आपके ऊपर फैट ज़्यादा आ जाता है, आप स्लो हो जाते हैं ना लाइफ में। तो इस चीज़ को इस नज़र से देखें कि जो सेहत है ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। हमें कि इसकी केयर करनी चाहिए। आप खाएं पिए जो आपका दिल चाह रहा है, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्पोर्ट्स में भी अपने जो कोचिंग करता हूँ वहाँ भी बच्चों को ये मशवरा देता हूँ, उसको एग्जॉस्ट ज़रूर करें, उसको बर्न ज़रूर करें, उस कैलोरीज़ को जो आप गेन कर रही है ना, ताकि आपकी बैलेंस बॉडी रहे। तो बहुत ज़्यादा ना तो फैट हो, और जो आपकी ज़िंदगी है वो लंबी ज़िंदगी और सेहतमंदी के साथ। अच्छा, आप सारी ज़िंदगी फिटनेस फ्रीक रहे, ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन भी थे। मैं तो अभी तक खेलता हूँ 1 से 1.5 घंटा। अगर मैं ना खेलूँ तो मुझे चैन नहीं आता। नहीं आता, आपको आदत डेवलप हुई। बिल्कुल ऐसी है। तो आपने कभी इनको फोर्स किया कि तुम ये नहीं खाओ या तुम एक्सरसाइज करो, तुम ये, आपने कभी, आपको ये शिकायत हुई इनसे? नहीं, कभी नहीं। मैं जो खाती हूँ वो कहते अच्छा, मैं इन्हें भी खिला देती हूँ। मैं सीरियस नहीं खाती है। मैं खाने पीने पे मैं घर में कभी किसी को मना नहीं, जो खाना है खाओ, बट उसको बर्न करना चाहिए। तस्लीम की अच्छी आदत ये है कि डाइट से कंट्रोल कर लेती हूँ उस चीज़ को। अगर ये एक्सरसाइज ना भी करे, फेजेस आते हैं इनके, कभी एक्सरसाइज शुरू होती है तो बिल्कुल ही शुरू हो जाती है, फिर नहीं होती तो नहीं, फिर डाइटिंग शुरू हो जाती है ना। तो ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभार किसी को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता, मैंने नोट किया है। कभी-कभार किसी को नहीं होता, उसको वो अर्ज ही नहीं आती कि मैं जाऊं जिम या मैं एक्सरसाइज करूं, जबकि पूरा माहौल है आपके। हमारे तो एकेडमी में हर चीज़ है। बहू भी एक्सरसाइज करती है, बेटी भी। बेसिकली फीलिंग होती है निदा, आप एक एक्सरसाइज कर लें, एक पर्पस के लिए करें, वो पर्पस जब आप अचीव करना शुरू करते हैं देन यू फील गुड। अगर आप उस पर्पस को लेके नहीं जा रहे माइंड के अंदर कि यार मैं कर रहा हूँ, और आप फील करना ये शुरू, मैं थक रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, फिर तो आप छोड़ देंगे, आप कभी भी नहीं करेंगे, यू नो। तो हर चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है ना कि आप किस लिए कर रहे हैं ये काम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज शुरू किए देन आपको अपने आप से लड़ना, आप क्यों कर रहे हैं, एक मोटिव होना चाहिए उसके पीछे, मकसद जिसे हम कहते हैं कि मैंने ये अपनी बर्न करनी है, यहाँ पे वेट लेके आना है, तो ये बेसिकली मोटिव होना था। टारगेट, जैसे आपको हमेशा जिंदगी में, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका एक टारगेट होता है, तो वो सारी अचीव करने पड़ते हैं। तो ये आपको इनसे ये शिकायत है, रोक टोक, अप्रिशिएट नहीं करते। मैं कोशिश भी जब करती हूँ ना, अप्रिशिएट नहीं करते।
बंदा बोले कि हाँ नहीं भाई तुमने ट्राई किया, यार ये आप कोशिश तो ज्यादती करी। करते हैं, आप तो ट्रेनर है, आपको मोटिवेट करना चाहिए इनको। मैंने इनको बिल्कुल, ये गलत बकायदा- बात है नहीं आपकी। फिर गेन कर लोगी वेट, आप खा लोगी। इनको बकायदा जिम लगवाया है। अच्छा। और ये जिम में बंदा एक्सरसाइज करता है और ये मुझ पर नज़र रख रही होती हैं। ये नजर इसलिए रखती है भाई, आप सारा पे नजर रख रहे हो ना, सारा को हटा दो, मैं कह रहा हूँ। ये फिटनेस क्लब में जो है वो लड़कियां आती हैं तो वो कहते हैं देखो वो ग्रीन कलर का वेयर किया हुआ है जिम ड्रेस, वो देखो इस तरह का तुमने होना है। अब बताएं वैसे आग शक लगती होगा है, मैं नहीं आपको होगा? सच बताऊं, बहुत अगर दूसरी औरत से कंपेयर कराओगे ना, और वो मुझे खुद आग लगती है। अगर मेरा मियाँ कहते हैं यार उसकी स्किन कितनी प्यारी है, मैं उसको अंदर बोलती नहीं हूँ लेकिन होती है। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो मैं भाई? इनको इसलिए करता हूँ ताकि इनकी ईगो हर्ट हो, ये कुछ कर लें, लेकिन ये आदमी नहीं को करते। दिखा उल्टा ही ना हो जाए, ईगो हर्ट हो। नहीं किसी आदमी को दिखा दे, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, पतला दुबला बॉडी है, तो जरूर थोड़ी भाई, लेडीज आप- तो उसकी भी तो बॉडी है। आप अपने फिटनेस का ख्याल अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए रखें ना, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, लंबी लॉन्ग टर्म ज़िंदगी हो, लॉन्ग टर्म रिलेशंस हो आपके। आप केयर करेंगी, आप केयर ये सोच के करें ना कि मैं अपने आने वाले वक्त के लिए और मैं अपने शौहर के लिए अपनी केयर कर रही हूँ, बस।